राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। जागन की वेला है साधो अपना करो सुधार। पहली किताब का नाम आ गया जागने की वेला। जागने का मतलब क्या है? समझना, चेतना। अब तक सोए पड़े हैं, जीवन सुधार की ओर नहीं चले हैं, भक्ति की ओर नहीं चले हैं, जो दुनियादारी की चीज़ों में फंसे हुए हैं वो सोए पड़े हैं। जागने का मतलब है आदमी वो भक्ति की तरफ लग गया, वो जाग गया, दुनिया के विषय विकारों में पड़ा है, वो सोया पड़ा है। रेख पर मेघ मारते सतगुरु पल में कर दे वार से पार। दूसरा पुस्तक का इनाम है रेख पर मेघ। रेख हम किसको मानते हैं? कहते हैं कि हमारे कर्म की रेख लिखी हुई है, कर्म हमने लिखा है। सतगुरु रेख पर मेघ कैसे मार देगा? उसको सुधारने के लिए जो गलतियां की हैं या कर्म का कर्ज है उसको उतारने के लिए आपको नाम भक्ति का तरीका बता के आपके कर्म को काट देते हैं। रेख पर मेघ मार दी, वहीं रुक गई। ये रेख पर मेघ का सार है, इस पर पूरी पुस्तक लिखी गई है। को काहू का ना यहाँ कब तक मरते रहोगे, ये दो किताब आ गई। को काहू का है नहीं पहली ये चीज। ये भी पुस्तक का नाम है कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसका मतलब ये है कोई किसी का क्यों नहीं है? दुनिया में तो रहते हो तो सब है, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई भाई है, कोई जमाई है, कोई बहन है, कोई बेटी है। लेकिन दुनिया में दुनियादारी के लिए हैं, भक्ति के रास्ते में तुम्हारा कोई साथी नहीं है, तुम्हारा कर्म का कोई साथी नहीं है। कर्म तुम करोगे, कर्म तुम ही भोगोगे। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। और अगली कही है कि कब तक मरते रहोगे। कब तक मरते रहोगे का मतलब है, ये भी अलग किताब का नाम है कि 84 लाख योनि का जीवन है ये। एक से मरे दूसरी में जाओगे, कर्म के अनुसार योनि पाओगे। बदलते रहोगे एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी। 84 लाख योनि का चक्कर काटते काटते मुश्किल से इंसान का शरीर मिलता है और वो आपको मिला हुआ है। इसलिए समझ है इसमें कि आप वो मरते मरते थके नहीं हो। कब तक मरते रहोगे? आगे और भी किस किस योनि में जाओगे? कबीर साहब का शब्द है, अरे मन मोर खा भाई गुरु बिन जागा कौन सी घाटी। गुरु के बिना कौन सी घाटी में जाओगे? इसलिए ये अगली किताब का नाम। उससे आगे है कि चुन चुन कर कही गुरु वाणी रूहानी पंचमी सत्संग सार। बसंत पंचमी को हमारा सत्संग शुरू हुआ था, उसको रूहानी पंचमी का नाम दिया गया है। उन 5 चीज़ों की व्याख्या पूर्ण रूप से की गई है कि 5 तत्व हैं, 5 अवगुण हैं, 5 विषय हैं। उन सब को खोल के उस पुस्तक के अंदर दर्शाया, बताया, समझाया गया है। हर इंसान के जीवन में वो चीज़ें आती हैं। और आगे कही है अगली किताब, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु को नमो, नमन करो, इसका मतलब है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में पूरा लिखा गया है कि गुरु को नमन हम क्यों करें। गुरु को नमन इसलिए करें, दुनियादारी की दुकान में दूसरे सामान मिलेंगे, रूहानी दौलत तो गुरु की दुकान में मिलेगी। वही जीव का कल्याणकारी है, हितकारी है, लाभकारी है। इसलिए गुरु को ही नमन करो, और के नमन करने से हमें क्या मिलेगा? अगली है कि करके देखो मत करो इंतजार। ये अगली किताब है, करके देखो। कहीं सुनी मत मानो, छोड़ दो। जो बात बताई जाती है, गुरु उपदेश करता है, उसको करके देखो। सुमन की कहते हैं सुमन करो, भजन की कहते हैं भजन करो, ध्यान की कहते हैं ध्यान करो, सेवा की कहते हैं सेवा करो, प्रेम की कहते हैं प्रेम करो, दया की कहते हैं दया करो, बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर करो, जबान से मीठा बोलो, अपना कमा के खुद खाओ। ये सारा का सारा इसमें वर्णन है। ये लिखाई गई है, पूरी पूरी तहरीर इन किताबों में है, लेकिन किसको फुर्सत, देखते नहीं हो। ये थोड़े थोड़े में मैं उनका सार बताता हूँ। आगे है जागत ने जुग जीत्या। ये अगली किताब है, जागत ने जग जीत्या और भय और सुन और खाई मार। जागत ने जुग जीत्या का मतलब जो आदमी समझ गए, जाग गए, जिन्होंने बात को मान लिया, उन्होंने जुग जीत लिया।
जन्म मरण जीत लिया, पूरा संसार जीत लिया उन्होंने, क्योंकि अपना काम पूरा करके गए वो। और भय और सु और भय का मतलब क्या थे हम, क्या से क्या हो गए। शराबी कबाबी थे, पशु जैसा जीवन था, इंसान बन गए। इंसान में भी अच्छे गुण अपना लिए तो हम सत्संगी बन गए। सत्संगी ने भी भजन बंदगी करी तो भगत बन गए। उससे भी अगर हमने आध्यात्मिकता की और भक्ति की और आध्यात्मिक दर्जों में ऊंची चढ़ाई की तो संत फकीर ओलिया बन गए। भय और सु और थे क्या और उससे क्या बन गए, ये उस किताब में है। अगला है मुक्ता खोजो मुक्ति पाओ। अब गुरु की टेर लगा ली, जो खुद मुक्त नहीं है तुम्हें कैसे मुक्त कर देगा। मुक्ता का मतलब जो खुद मुक्त है उस गुरु को खोज लो, तुम्हारी भी मुक्ति करवा देगा, क्योंकि उसके पास पूरा ज्ञान है। और जो अज्ञानी है खुद डूबा हुआ है, दूसरा ने कैसे तैर देगा। वही बुल्ले शाह कहता है मुसलमाना नू मुल्ला ठग दे, हिंदुआ नू ठग दे प्यांदे, सच्ची गल कोई न दसदा हाकू हाकू खांदे, जिथे देखा चोखा चंगा मसले खूब सुनांदे, बुल्ल्या ना और की तारना जो खुद ही डूबे जांदे। जो खुद डूबे जाएंगे, खुद अंधा है, दूसरे को क्या रास्ता दिखा देगा। इसलिए मुक्ता गुरु खोजो, पूर्ण गुरु की खोज, शब्द भेदी शब्द विवेकी, तत्व वेता, त्रिगुण रहित और घर का भेदी हो, उस सतगुरु के बिना कल्याण नहीं जीव का। ऐसा गुरु मिल जाता है तो कल्याण कर देता है, लेकिन किसका, जो गुरु की आज्ञा में चलेगा उसका। यो नहीं कि गुरु के पीठ पीछे कुछ और गुरु के आगे कुछ नहीं, गुरु के आगे उससे भी अच्छे गुरु के पीठ के पीछे बढ़ो, तब कल्याण होगा। मुक्ता खोजो मुक्ति पाओ, तभी रूहानी सफर हो दरकार, तभी रूहानी मंजिलों को पाओगे। अगली किताब है नाम गह निर्भय भव। जिसको नाम मिल गया वो तो निर्भय हो गया, निर्भय हो गया। नानक साहब ने निर्भय बनाने के लिए जीव के लिए पूरा मंत्र, आदि मंत्र कही है गुरु ग्रंथ साहब में। एक ओंकार सत्य पुरुष, सत्य नाम कर्ता पुरुष, निर्भय निर्वैर, अजूनी से भंग, गुरु प्रसादी जब, आद सत जुगाद सत, नानक होशी भी सत्य रहे भी सत। निर्भय नाम जिसने ले लिया वो निर्भय हो गया। आप निर्भय हो गए, अब तो भयभीत हो, डरते हो। मेरे घर के सामने टूणा कर दिया, डरते हो। खून के छींटे मिले हमारे घर में, डरते हो। चूहा कूद गया, आवाज आ गई, किसी चीज की आवाजें आती हैं हमारे घर में, डरते हो। किसी ने कह दिया तुम्हारा ये घर है, ये वास्तु के अनुसार नहीं बना। अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे बेटे रहे, बाप रहे, शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ है, वह आज वास्तु कैसे अड़ गई तुम्हारे घर में। फिर कहते हो हमारा घर शुभ नहीं रहा, अब अशुभ कैसे हो गया। अगर अशुभ किया तो तुमने किया हुआ कोई गंदे मंदे कर्म करके वो छोड़ दो, शुभ है तुम्हारा घर, तो अशुभ तुम्हारे कर्म है। इसलिए नाम कहता है वो निर्भय हो जाता है। घर की ओर, घर की ओर भी किताब का नाम है। हमारा ये घर नहीं है, हमारा आदि घर है जहाँ कुल मालिक का वास है। उसके चरणों में हम निवास करते थे। वो परमात्मा था, हम आत्माएं हैं। हम वहाँ से आके काल देश में फंस गई, यहाँ माया के और काल के झपट्टे में आके भूल गए अपने घर को। तो इसलिए हमारा वो घर है, उस घर की ओर चलो। नाम जहाज है, नाम जहाज, नानक नाम जहाज, जो चढ़े उतरे पार। जो नाम को प्राप्त कर लेता है उसको नाम की कमाई करता है, वो पार उतर जाए भवसागर से। अगली किताब का नाम है कर हथ कारवल मन यारवल। कर भी कह देते, कर हाथ को कहते, हथ कारवल मन यारवल। हाथों से काम करो, मन से प्रभु की भक्ति करो। भक्ति के लिए कोई अलग काम नहीं छोड़ना पड़ता, घर नहीं छोड़ना पड़ता, कोई उसमें नई बात नहीं है। सब कुछ करो ईमानदारी से, सच्चाई से, प्यार से, दया से, सब कुछ करो। अपने हाथों से कमा के खाओ, अपना मांग के ना खाओ, भीख मंगे ना बनो, चोर ना बनो, ठग ना बनो, अपनी मेहनत का कमा के खाओ। हाथ से काम करो, लेकिन मन को यार की ओर लगाए रखो। यार कौन है? परमात्मा। अगली किताब का नाम है भक्ति जुक्ति। भक्ति की जुक्ति,
भक्ति की जुक्ति यही है, बुरे छोड़ दो, अच्छे कर्म करो, भक्ति की जुक्ति आ गई। अगर खोटे कर्मों में लगे रहोगे, भक्ति की जुक्ति कहाँ आई? डूब गए फिर तो। दूर गमन तेरा हंसा भाई, ये अगली किताब का नाम है। हंसा इसे जीव को कहते हैं, गमन कहते हैं चलने को। और दूर गमन के मतलब तुम्हारा मंजिल बहुत दूर है, यहाँ नहीं है, यहाँ भिवानी, रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली तक नहीं है, इस दुनिया में नहीं है वो रूहानी दर्जा बहुत ऊंचा है। वो हमारे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दर्जों से भी ऊंचे जाके, जहाँ चांद, सूरज, अंबर, आकाश, धरती, जल, वायु, पानी कुछ नहीं है, वहाँ हमेशा आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश है, बिन बाती के वहाँ दीपक जलता है, वहाँ आनंद ही आनंद है हर प्रकार का। तो वहाँ चलना है। दूर गमन तेरा हंसा भाई, बिन शरण गति युग बिताए चार। बिन शरणागति, गुरु की शरण में नहीं गए तो 4 युग बीत गए, मुश्किल से इंसान का चोला मिला। पंथ दुहेला फल सुहेला, पंथ दुहेला कठिन बहुत है, आसान नाम, ये किताब का ही नाम है। ये आसान काम नहीं है, बड़ा कठिन है। पंथ दुहेला है, बड़े कष्ट आएंगे, घर वाले परेशान कर देंगे, लोग पता नहीं क्या क्या कहना शुरू कर देंगे, बुराई कर देंगे, ऐसी ऐसी बात उठा के लेके आएंगे कि बस बर्दाश्त नहीं होंगी। क्यों? वो रास्ते से भटकाना चाहते हैं। लेकिन जो डट जाता है तो उसके लिए फल बड़ा मीठा है उसका भक्ति। पंथ तो दुहेला है, फल बड़ा सुहेला है, बड़ा मीठा। ये सारा उस किताब में मिलेगा, मैं थोड़ा बताया। और फिर है बीती विसार अगत संवार। बीती बातों को रोओगे ना तो रोना खत्म नहीं होगा, लेकिन वो तो खत्म हो चुका है। अगत संवारो, आगे आने वाले के बारे में सोचो। जो बीत चुका है वो अब नहीं आएगा तुम्हारे पास, गया वो भूत है। और भविष्य आगे आएगा, लेकिन वर्तमान को जो संभाल लेता है वो भविष्य को बना लेता है। वर्तमान काल में अच्छा करोगे, परिणाम अच्छा भविष्य बन के मिलेगा। अगली है सतगुरु भेटे सब दुख मिटे। सबका सार यही है कि जब सतगुरु मिल जाता है, भेंट हो जाती है सतगुरु से पूरे से, तो सारे दुखड़े टंटे, रोना धोना, मरना जीना, पाप कर्म, ये बीमारी, रोग, द्वेष, ईर्ष्या सब खत्म हो जाती हैं। तब करो साहेब कंवर से प्यार, हर पुस्तक में सतगुरु दर्शन पढ़ गुण जीवन जो सब पुस्तकों को पढ़ के अपने जीवन को संवारने के लिए इन किताबों को लिखा गया। मैंने थोड़ी थोड़ी उनकी व्याख्या करके आपको समझाने का प्रयास किया है। सबको आशीर्वाद राधा स्वामी राधा।